अमाल बाब 19। और जब अपुलूस कुरिन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे, और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक़ को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज़ तुरनस के मदरसा में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। और खुदा पौलुस के हाथों से ख़ास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बास यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिक्वा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूदकर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफिसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। और जो ईमान लाए थे उनमें से बहतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार और इजहार किया, और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी। और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदा उनका कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। जब ये हो चुका तो पौलुस ने जी में ठाना कि मकदूनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा, और कहा कि वहां जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना ज़रूर है। बस अपने खिदमत गुजारों में से 2 शख्स यानी थिमोथियस और इरास्तुस को मकदूनिया में भेजकर आप कुछ अरसा आसिया में रहा। उस वक्त इस तरीक़ की बाबत बड़ा फसाद उठा, क्योंकि दिमेत्रियस नाम एक सुनार था जो अर्तेमिस के रू पहले मंदिर बनवाकर उस पेशा वालों को बहुत काम दिलवा देता था। उसने उनको और उनके मुतल्लिक और पेशा वालों को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है, और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफिसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया है कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारा पेशा बेखदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अर्तेमिस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूजती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर कहर से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इफिसियों की अर्तेमिस बड़ी है। और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने गेउस और अरिस्तर्खुस मकदूनिया वालों को, जो पौलुस के हम सफ़र थे, पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशा गाह को दौड़े। जब पौलुस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया।
और आसिया के हाकिमों में से उसके बास दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशा गाह में जाने की जुर्रत ना करना। और बास कुछ चिल्लाए और बास कुछ, क्योंकि मजलिस दरहम बरहम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने इस्कंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ में से निकालकर आगे कर दिया और इस्कंदर ने हाथ से इशारा करके मजमा के सामने उज़र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है तो सब हम आवाज़ होकर कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफ्सियों की अर्तेमिस बड़ी है। फिर शहर के मुहर्रिर ने लोगों को ठंडा करके कहा, ऐ इफ्सियो, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियों का शहर बड़ी देवी अर्तेमिस के मंदिर और उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़ियोस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर को लूटने वाले हैं ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर दिमेत्रियस और उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हों तो अदालत खुली है और सूबादार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाबिता मजलिस में फैसला होगा, क्योंकि आज के बलवे के सबब से हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है और इस सूरत में हम इस हंगामा की जवाबदही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त किया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।